हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो से सी लू जो आपको नाम दिख रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ एशिया, एशिया का मोस्ट वांटेड मैन था। गंदी से फोटो आप लोग गूगल करोगे तो भी आपको ये फोटो दिखाई देगी। इवन हॉलीवुड में मूवी बन चुके हैं इनके नाम पे। अगर आप लोगों ने नार्कोस सीरीज देखी हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने नार्कोस सीरीज देखी हो नेटफ्लिक्स की, मैक्सिकन ड्रग डीलर था उसके ऊपर बनी हुई पूरी की पूरी। तो इसको एशिया का वही कहा जाता था जो नार्कोस में। अगर ना देखी हो तो एक बार देखना, शुरू के 2 सीजन बेस्ट है। आप लोगों को ड्रग डीलिंग का पूरा सिस्टम समझ आएगा, लेकिन एग्जाम के बाद, अभी नहीं। ठीक है। तो से सी लोप कहाँ से पकड़ा इसको? सिपोल ये अपने, चलो बात करते हैं इसके बारे में पूरी। तो मोस्ट वांटेड मैन इन एशिया है। तो न्यूज क्यों है? वाई न्यूज? द चाइनीज बॉर्न कैनेडियन नेशनल, ठीक है, कैनेडियन नेशनल है, चाइना में बॉर्न हुआ था, से शी लोप, हु अलेजेडली लीड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रग एम्पायर। ठीक है। अगर आप लोग वैसे जाओगे तो मैक्सिको का जो ड्रग एम्पायर है सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, मैक्सिको का जो ड्रग एम्पायर सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। और उसी के एयरपोर्ट से, सीपोल जो उसका एयरपोर्ट है वहाँ से, शीफोल जो एयरपोर्ट है वहाँ से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कहाँ पे इसका ट्रायल चलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका ट्रायल चलेगा, एक्सट्रेडिशन होगा। एक्सट्रेडिशन क्या होता है? दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में संधि होती है कि हम किसी व्यक्ति को, मतलब जो अपराधी, उसको वहां से, आपके यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो एक्सट्रेडिशन होगा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पकड़ा गया तो एक्सट्रेडिशन होगा और ऑस्ट्रेलिया में इसका ट्रायल चलेगा। पिछले 10 सालों से इसको पकड़ने की मुहिम जारी थी। और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि सारा का सारा जो ड्रग जाता था ऑस्ट्रेलिया जाता था इसका। ठीक है, म्यांमार में, म्यांमार के जो जंगल है वहाँ पे इसको प्रोड्यूस करता था और वहाँ से इसको यहाँ भेजता था। अब देखो, हम देखते हैं कि ये है कौन। believed to be behind the one of the world largest narcotic rackets has been compared to the Mexican gangster। मैंने अभी नाम लिया था मैक्सिकन गैंगस्टर जैक्विन एल छापो गुजमैन, इसका पूरा नाम है। देन एट वन टाइम कंसिडर द मोस्ट पावरफुल ड्रग ट्रैफिकर इन द वर्ल्ड, जो भी यूएस की प्रिजन में। ठीक है, आप लोग अगर नार्कोटिक्स देखोगे तो उसमें तो उसको मरा हुआ बता दिया मान लो, लेकिन उसमें आपको ये समझ आएगा कि यूएस ने कैसे इंटरफेयर किया, किस तरह से उसके एजेंट्स आए, उन्होंने किस तरह से इसको पकड़ा पूरा का पूरा। तो हु इज कौन है? इसको किसकी संज्ञा दी गई? जो मैक्सिको का सबसे बड़ा माना जाता है अभी तक का। ठीक है, ड्रग डीलर की बात करें तो सबसे बड़ा माना जाता है। तो उसके बराबर इसको कहा गया कि ये वही आदमी है। अगर इसकी बात करें सेसी लोब की, तो इसका देखो ड्रग का जो पूरा सिस्टम था, मैं एक बार आई थिंक वीडियो बीच में आ रही है, हटा देता हूँ मैं। तो देखिए इसका ड्रग का पूरा जो कार्टेल था कैसे चला करता था। ये कहाँ से मैंने लिए? जो ड्रग ट्रैफिकिंग की है, ये यूएन की साइट इकोनॉमिस्ट का ये है, मैंने पूरा का पूरा दे दिया है यहाँ पे। तो देखो ये कहाँ से निकालता था सारा? ये अपने म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार के जंगलों में पूरा का पूरा इसका होता था, वारलॉर्ड थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कहाँ भेजता था? बैंकॉक भेजता। बैंकॉक के रास्ते कहाँ जाता? मलेशिया जाता। मलेशिया के रास्ते आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया आ रहा है, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पर्थ, सिडनी। ठीक है, इधर जापान की साइड जा रहा है, जापान, सियोल, ताइपे। पूरा का पूरा जो ड्रग ट्रैफिकिंग का मार्केट है इसने पूरा कवर कर रखा था। ठीक है, ड्रग ट्रैफिक का पूरा रूट था जो, ठीक, अपने अपने यहाँ देख रहे हैं नीचे की साइड, एशिया में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो पूरा इसने कवर कर रखा था। ठीक। और किसके थ्रू? म्यांमार में। मेन कहाँ से ये पूरा का पूरा व्यापार चला रहा था अपना? म्यांमार से चला रहा था। ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ इसकी कि अब क्या होगा, तो इसका एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, इसको पकड़ने का एक ऑपरेशन चलाया गया था, अभी उसका नाम आएगा। लेकिन इसको ऑस्ट्रेलियाई पुलिस क्यों पड़ी थी? वाई ऑस्ट्रेलिया वाज बिहाइंड इट? वाई ऑस्ट्रेलिया वाज बिहाइंड हिम? तो अभी एक रिपोर्ट है, रूटर की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है? तो ये जो कार्टेल था सैका, इसको कार्टेल कहा जाता है पूरा, आपको कार्टेल के बारे में पता होगा। कार्टेल बनता है, एक समूह को कहते हैं। कार्टेल था जो इसका 70% ऑफ ऑल इलीगल ड्रग्स एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया इसके पीछे था। 70% जो ड्रग जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, इसी का जा रहा था पूरा का पूरा। और 2019 में रूटर की इन्वेस्टिगेशन थी कि $17 बिलियन 2008 में उसने पूरा का पूरा सेल किया अकेले। ठीक है। His organization believed to launder a large portion of illicit proceeds through casinos in Southeast Asia that are poorly regulated। अब देखो क्या कह रहा है कि जो लॉन्ड्रिंग, मनी की लॉन्ड्रिंग होती थी। ठीक है, क्या होती? मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसी के थ्रू होती थी वो।
मनी को लॉन्डर करने का काम भी करता था। साउथ ईस्ट एशिया में जो कैसीनोज चलते हैं वो बहुत ज़्यादा उन पे दबाव है नहीं, जाओ खेलो रुपए उड़ाओ, तो वहाँ वहाँ के थ्रू। और ऐसा कहा जाता है, अगर आप लोगों ने कैसीनोज की मूवीज़ देखी हो तो ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट पैसे चेक होते हैं, जो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी होती है रुपयों को चेक करने की, वो कैसीनोज में होती है। ठीक है, तो वहाँ के थ्रू ये क्या करता था, रुपये निकालता था, क्योंकि एक बार कैसीनो से रुपये निकल गए इसका मतलब एकदम सर्टिफाइड है। देन इसको पकड़ने के लिए जो मिशन चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे आएगा, मेरे को लग रहा है, आई थिंक सो। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कुंगेर। तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें निकल के आई हैं, देखो, दो से तीन चीजें निकल के आई है। देखो, से है, इसका तो कुछ लेन देन है नहीं, चाइना में बॉर्न हुआ और इसको कनाडा टोरंटो से था। उसके बाद 2000 में पकड़ा भी गया था ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, लेकिन 2006 में वापस रिलीज कर दिया गया। उसके बाद मकाऊ, हांगकांग, ताइवान यहाँ पे अपना घूम रहा था, इधर उधर कर रहा था। उसके बाद 20 एजेंसी से, कहते हैं ना 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी, इसके पीछे 20 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई थी, 20 एजेंसी थी, ऑपरेशन कुंगेल चला रखा था। क्या नाम है, तो देखो यहाँ से दो से तीन चीजें निकल के आई हैं। अगर मैं आप लोगों को पेपर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताऊं तो ऑपरेशन कुंगेर किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन कुंगेर किससे संबंधित है? देन नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? नीदरलैंड की कैपिटल ये क्या है? उसके बाद नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम हो गई। इसका जो एम्स्टर्डम का, या ये अपने एयरपोर्ट का नाम देके पूछ लेंगे कहाँ पे स्थित है। ठीक है, पूछते हैं, एयरपोर्ट का नाम देके पूछ सकते हैं कहाँ पे स्थित है। उसके बाद जो इनका, ये विजिबल भी है या नहीं है, अभी तक है। उसके बाद एयरपोर्ट का नाम देके पूछ लिया। एक से दो चीजें और, जैसे कि कनाडा की राजधानी हमको यहाँ पे पता चल रही है, कनाडा की कैपिटल क्या है। उसके बाद ट्रैफिकिंग से रिलेटेड अगर आप लोग मेंस में कुछ लिखना चाहो, ठीक है, ट्रैफिकिंग से, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, तो इसका नाम दिया जा सकता है, एकदम करंट का नाम है से सो। ठीक है, तो ये नाम इसका दिया जा सकता है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़, इट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम्स। सो थैंक you for watching this video and like and share this video.